अगर आप जेपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और कोई भी नज़दीक में जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम आपके सामने ये पाँचवा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में आप 1 से 50 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं और अभी दूसरे पार्ट में 51 से 100 तक का प्रश्न कराएंगे। आप एक एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अपना असेसमेंट कर सकते हैं और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकेंड पार्ट, ये बैकलॉग वैकेंसी का। और इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 51, राष्ट्रीय मतदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी, 10 फरवरी, 16 मार्च, 20 अप्रैल। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 52 देख रहे हैं आप। विश्व जल दिवस 2019 की थीम क्या थी? विश्व जल दिवस का सबके लिए जल, भविष्य के लिए संरक्षण, जल के लिए प्रकृति, किसी को पीछे ना छोड़े, लिविंग नो वन बिहाइंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 53, चावल ज्ञान कोश। देखिए, राइस नॉलेज बैंक, ये सब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ये रिपीट कर दिए गए हैं एग्जाम में। आपको पता ही होगा पहले से आंसर, अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे। झारखंड, उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2019 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 125, 130, 135 और 140। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर डी, 140। प्रश्न संख्या 55 देख रहे हैं आप। एक राष्ट्र जिसके भुगतान संतुलन में लगातार घाटा हो रहा हो और उसकी मुद्रा के बाह्य मूल्य में क्या होगी? वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगा, ह्रास होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, भुगतान संतुलन में अगर घाटा हो रहा है तो उसका मुद्रा का मूल्य क्या होगा? नेचुरली क्या होगा? उसके मूल्य का ह्रास होगा। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है, थोड़ा बेसिक है। और फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 56, भारत में निम्न में से कौन पशुधन का सबसे बड़ा भाग है? पशुधन, बकरी, गाय, मुर्गा, घोड़ा। अब देखिए 56, दिमाग लगाइए बहुत काट के लोग खाया करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्गा, मुर्गी। 57 देख रहे हैं आप, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है। किसको उपलब्ध करवाता है? ए है सरकारी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक उपक्रम, सी है निजी क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ESIC का, निजी क्षेत्र का। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 58, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंग अनुपात क्या है? 910, 961, 941, 940। तो झारखंड का, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं तो एक बार में ही समझ जाएंगे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 948। प्रश्न संख्या 59 देख रहे हैं आप। मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके, शिक्षा प्रदान करके, अच्छा आवास प्रदान करके, ये सभी। तो 59 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी, ये सब चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। 60 देख रहे हैं आप, चांदी फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन संबंधित है। अब ऐसा दिमाग थोड़ा सा लगाने से पता चल जाएगा। सिल्वर जैसा फाइबर होता है, उससे क्या बनता है? कपास, आलू, जूट, प्याज। किससे संबंधित है? तो ये है कपास से संबंधित कपड़ा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 61, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में कौन सही नहीं है? रीजनल रूरल बैंक, ये छोटे एवं सीमांत किसानों को सीधे ऋण प्रदान करते हैं। ये सभी, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सह प्रायोजित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सह प्रायोजित है। ये अन्य बैंक बैंकिंग कार्य भी करते हैं। राज्य सरकारों के RRB में हिस्सेदारी होती है। तो प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सह प्रायोजित हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 62, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको NNP बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, प्राप्त करने के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ा जाता है? शुद्ध नेट डोमेस्टिक, NDP में क्या जोड़ देंगे तो NNP बन जाएगा। ठीक है, तो ये है विदेश से प्राप्त शुद्ध आगत, घिसावट, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। तो इसका सही आंसर होगा जो नेट इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड, जो विदेश से आया पैसा वो घटा देंगे। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं, भारत में
एनईएफटी, एनईएफटी द्वारा किस देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोष का हस्तांतरण संभव है? जैसे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी होता है, तो विदेश में हम लोग कहाँ कर सकते हैं ट्रांसफ़र? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सही आंसर है नेपाल। 63 का नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 64, राजकोषीय नीति का संबंध निम्नलिखित में किसके साथ है? अब आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है भारत का, वो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और राजकोषीय नीति ये पल्ले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पल्ले। तो इसका संबंध किसके साथ है? ए है विनिमय दर, बी है सार्वजनिक व्यय एवं करारोपण, सी है ब्याज दर, और डी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? करारोपण। जो टैक्सेशन सरकार लगाएगा, व्यय करेगा, उससे संबंधित होता है राजकोषीय नीति। और सूद घटाना, बैंक रेट बढ़ाना, रेपो रेट, ये सारा सारा जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो नीति आता है इम्पोर्टेंट, एक फिजिकल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। प्रश्न संख्या 65 देख रहे हैं आप। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बाल्टर जी रोजन, क्रिस पार्क, ए जी टेंसली, आर रिडेल। 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल्टर डी रोजन। प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या 66, सिमलीपाल जैव मंडल आगार अवस्थित है। देखिए सिमलीपाल कहाँ है, सीधा 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 लिखना है। उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 67, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुभेद्यता एटलस को संकलित किस वर्ष किया गया था? 1997, 2001, 2007, 2014। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1997। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 68, भारतीय जंतु विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है। जंतु विज्ञान माने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा बात है। तो लखनऊ, कलकत्ता, रांची और झांसी। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। बाकू प्रसिद्ध है। बाकू तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, सोना के लिए, पेट्रोलियम के लिए। देखिए ये पेट्रोलियम का बाकू है, बहुत बड़ा ये जगह है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 70, जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948, 1960, 1972, 1991। इसका स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर है 1948 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 71, मरु मरु मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 72, हिमानी द्वारा लाए गए विभिन्न आकार वाले अवसादों को कहते हैं? टील, अवक्षेप मैदान, गिरिपद मैदान, हिमानी लावा मैदान। तो हिमानी द्वारा लाए गए विभिन्न आकार वाले अवसाद, अवसाद क्या होता है? जो मटेरियल्स जो ला के वहाँ डिपॉजिट करता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं टिल, TILL टिल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 73, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? झांसी, देहरादून, नैनीताल, जबलपुर। तो ये जानते होंगे, ये यूपी देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 74, वर्ष 2011 के सेंसस के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो नगरीय जनसंख्या 2011 के हिसाब से गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 75, पाल प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिलों को जाना जाता था। पाल प्रतिहार समय में मंडल बोलते थे, एकता बोलते थे, भुक्ति बोलते थे, या विषय बोलते थे? तो पाल प्रतिहार के समय में इसे भुक्ति बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 76 देख रहे हैं आप, कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? तो खानवा है, चौसा है, चंदेरी है, घाघरा है। तो 76 का सही आंसर है चौसा। देखिए ये खानवा, चंदेरी
ये ऐसे ना कन्नौज, क ख च छ च घ ऐसे करके आप इसको जोड़ सकते हैं। ये चौसा चंदेरी में आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 77 देख रहे हैं आप। मददे मास क्या था? कर था, मुद्रा था, भूमिदान था, त्योहार था। तो ये ऑप्शन नंबर सी भूमिदान था एक तरह का। वर्ष, किस वर्ष में वास्को डी गामा कालीकट उतरे? ये आज का सबसे आसान सवाल है। 1398, 1498, 1598, 1698। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1498। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिमला डिपुटेशन 1906, दिल्ली दरबार 1911, कामार घाटा मारू 1912, जलियांवाला बाग 1919। तो आपको पता ही होगा कि कामार घाटा मारू प्रकरण यहाँ पे गलत है, जो 1912 दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों ने चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया था। कहाँ? बिहार, बारदोली, खेड़ा, सूरत। तो ऑप्शन नंबर सही ए होगा यहाँ पे, बिहार में देने से इनकार कर दिया था। प्रश्न संख्या 81 देख रहे हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नहीं लिखा गया? गुब्बारे खातिर इंडिया विंस फ्रीडम, असबाब बगावते हिंद, अल हिलाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 81 का बगावते हिंद। फिर 82 देखते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित हुआ था। तो कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, बम्बई। पता ही होगा कि 1854 में काबस जी नाना भाई डाबर के द्वारा प्रथम सूती वस्त्र उद्योग बम्बई में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। तेभागा किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तेभागा आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और बंगाल। तो तेभागा आंदोलन अभी हाल ही में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तेभागा आंदोलन ऑप्शन नंबर डी बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। फिर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 84। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नदियों की रक्षा, पेड़ों को कटने से बचाना, कृषि की रक्षा, मानव श्रम अधिकारों की रक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चिपको आंदोलन। 85 देखते हैं। हमारी योजना हमारा विकास के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह संसाधनों एवं मानव श्रम के एकत्रीकरण पर आधारित है। यह ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित है। पंचायत योजना टीम इसका हिस्सा है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की योजना आम के पौधारोपण से संबंधित है? बिरसा मुंडा बागवानी योजना, जयपाल सिंह मुंडा बागवानी योजना, सिद्धू कान्हू बागवानी योजना, आम से आमदनी योजना। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन बिरसा मुंडा बागवानी योजना। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड की एक विश्व बैंक पोषित योजना है? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, जोहार, PMGSY, स्वच्छ जलधारा। तो इसका सही आंसर होगा 87 का ऑप्शन नंबर बी जोहार। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति का अनुपात कुल जनजातीय जनसंख्या के अनुसार कितना है? देखिए, इसके लिए आपको चाहिए कि संथाल का आबादी और मुंडा का आबादी दोनों का पता हो, तब आप इसका अनुपात लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो संथाल का आबादी है झारखंड में, ये तो पता है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 34:15 सही आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 89। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम PVTG को 100% सहायता के रूप में मिलती है? तो 50,000, 90,500, ये है 1,31,500। तो प्रश्न संख्या 89 का सही आंसर है 1,31,500। प्रश्न संख्या 90 देख रहे हैं आप। राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कुल कितनी रकम दी जाती है विधवा सम्मान में?
600 रुपया प्रतिमाह, 800 प्रतिमाह, 1000 प्रतिमाह, 1200 प्रतिमाह। तो प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600 रुपया प्रतिमाह। देखिए प्रश्न सब आपके सामने रखा जा रहा है, आप अपना असेसमेंट करते रहिएगा और बीच बीच में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, सो दैट कि हम इस तरह से वीडियो अपलोड करते रहें। और बेल आइकन दबाइएगा तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते आपको सूचना ज़रूर मिल जाएगा। 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड को भारत में प्रथम स्थान मिला, द्वितीय मिला, तृतीय मिला, पंचम मिला। यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन इसका गलत है। यहाँ पे होगा प्रश्न का उत्तर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कौन साथ ही परियोजना का हिस्सा नहीं है? विद्यालय पुनर्गठन, ई विद्यावाहिनी सेतु, ज्ञान सेतु, स्वयं। तो 92 का सही आंसर है स्वयं। स्वयं एक पोर्टल भी चलता है, पता होगा, सब एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स है। फिर डाइसी जो होता है, DIAC की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात GER सर्वाधिक? चतरा, पलामू, रांची और बोकारो। तो प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर है चतरा, ऑप्शन नंबर ए। 94 देख रहे हैं आप। झारनेट का उपयोग कहाँ होता है? झारखंड को केंद्रीय कार्यालयों से जोड़ने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी कार्यालयों को बंद इंट्रानेट से जोड़ने के लिए, ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे झारनेट जानते होंगे कि सरकारी कार्यालय में बंद इंटरनेट से जोड़ने के लिए होता है। 95 देखिए, झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना संबंधित है राज्य के समग्र विद्युतीकरण से, ग्रामीण विद्युतीकरण से, शहरी विद्युतीकरण से, इनमें से कोई नहीं। झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना, तो ऑप्शन नंबर बी है, ग्रामीण विद्युतीकरण से। 96 देखते हैं, झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 5, 23 अगस्त 6, 23 अगस्त 7, 23 अगस्त 14। तो झारक्राफ्ट हम लोग के यहाँ झारखंड में झारखंड क्राफ्ट 23 अगस्त 2006 से चल रहा है। प्रश्न संख्या 97 आप देखिएगा, ये भी देखिए प्रश्न रिपीट किया गया है। PVTG डाकिया योजना संबंधित है। PVTG के लिए पोस्ट ऑफिस सेवा से, PVTG को खाद्यान्न उपलब्ध कराने से, PVTG को टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें 35 किलो खाद्यान्न पोस्ट ऑफिस का डाकिया वो पहुंचाता है, जो इंटेंडेड परिवार रहता है उसको। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 98। झारखंड में गरीबों को केवल कितना रुपये में एक बार का भोजन मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत दिया जाता है? मुख्यमंत्री दाल भात योजना में कितना पैसा पे खाना दिया जाता है? बस 0, 5, 10 और 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 रुपया में दाल भात योजना चल रहा है। 99 देख रहे हैं आप। आहार झारखंड है एक ऑनलाइन पोर्टल, एक सिनेमा हॉल, एक सांस्कृतिक पोर्टल, एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये आहार एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। लास्ट सवाल देखते हैं, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना किस देश के द्वारा पोषित है? मतलब फंड कौन दे रहा है इसके लिए, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए? यूएसए, फ्रांस, जापान और रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो आशा है कि आप जितना ही प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक एक प्रश्न के बारे में आइडिया ये हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी हिसाब से आप अपना तैयारी का योजना बनाइएगा और तभी सफलता मिल पाएगी। तो ये रहा ये पार्ट 2 जो लिमिटेड एग्ज़ाम था 5th वाला बैकलॉग वैकेंसी का। आशा है कि आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।